वेलकम बैक एवरीवन। पिछली क्लास में हमने मास्किंग के बारे में देखा था और आज की क्लास में हम ये देख रहे हैं कि आप अपने कस्टम ब्रशेस किस तरीके से बनाएंगे। तो आइए मेरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। कस्टम ब्रशेस से मेरा क्या मतलब है? पहली बात कि एक हमारे पास एक नॉर्मल ब्रश होता है जो कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कर लेंगे तो आपके पास ये ब्रश टूल आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर भी ये ब्रश टूल मिलेगा। ब्रश टूल ले लेंगे और यहाँ से आप सिंपली ड्रॉ करना शुरू करेंगे। जो भी चीज़ आपको ड्रॉ करनी है आप वो सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करना है, शायद आपको अगर इंक्रीज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जस्ट आपको राइट और लेफ़्ट वाला जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो प्रेस करना पड़ेगा, तो हमारा साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा ब्रश का। अदरवाइज़ ये जो हम ब्रश बनाते हैं ये एक स्ट्रोक होती है, आप इसको सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ से स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं। जब आप स्ट्रोक बढ़ाएंगे तो आपके ब्रश के ब्रश का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा, थिकनेस इंक्रीज़ होगी, राइट। तो ये तो था हमारा बेसिक ब्रश। आज हम ये भी देखेंगे कि आप कस्टम ब्रशेस किस तरीके से बनाएंगे। तो जब आप यहाँ मेरी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर आपके पास एक ब्रशेस का पैनल नज़र आ रहा होगा। अगर आपके पास यहाँ पे ब्रशेस ना नज़र आ रहा हो तो आपने सिंपली चले जाना है विंडोज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे ब्रशेस कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ब्रशेस। यहाँ इसके बराबर में शॉर्टकट लिखी हुई है F5। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ये ब्रशेस का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें, कुछ आइकन्स आपके पास नीचे आ रहे होंगे। अब इन आइकन्स का क्या काम है? ये क्रिएटिव क्लाउड का आइकन है, लाइब्रेरी का आइकन है, ये ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू है। यहाँ से आप न्यू ब्रश बनाएंगे और यहाँ से आप ब्रश डिलीट करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि मुझे मैस्कोट बनाने के लिए एक ब्रश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वो ब्रश है एलिप्स टूल नहीं, एलिप्स टूल वो ब्रश नहीं है। सिंपली हम वो एलिप्स टूल से ही वो ब्रश बना रहे होते हैं। हम इसको इतना बारीक कर देंगे कि ये ऑलमोस्ट टच हो जाए, बिल्कुल टच ना हो, ऑलमोस्ट टच हो जाए। इतना टच हो कि हमारे जो साइड्स हैं लेफ़्ट और राइट पे वो पॉइंट बनना शुरू हो जाए, राइट, जस्ट लाइक दिस। मैं इसमें फिल कर रहा हूँ शिफ्ट एक्स से आपका जो फिल है और स्ट्रोक है वो आपस में टॉगल होता है। इस केस में हमारे पास स्ट्रोक में कोई कलर नहीं था, इस वजह से हमारा जो फिल में कोई कलर नहीं था, इस वजह से जो हमारा कलर जो स्विच हुआ है वो नन टू ब्लैक हुआ है, राइट। तो ये हमारा एलिप्स बन चुका है। हमने एक शेप बना ली है, हमने अब इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना हमारे पास शर्त है। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ नीचे आपके पास जो प्लस का आइकन आ रहा है, आपने सिंपली इस पर आके क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ से क्रूशल चीज़ है कि आपने सिलेक्ट क्या करना है, एक आर्ट ब्रश बनाने के लिए। अब मैंने आर्ट ब्रश बोला है तो एक आर्ट ब्रश ही बन रहा है ये। तो आप सिंपली यहाँ पे आर्ट ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। जब आप ओके करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब आपने इसकी विड्थ वगैरह सब कुछ इसी तरीके से रखनी है, फिक्स रखनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना ऑप्शन आपके पास आ रहे होते हैं। क्या क्या ऑप्शन आते हैं? प्रेशर आता है। अब ये प्रेशर क्या है भाई? जब आप पेन टैबलेट से काम करेंगे, वॉकॉम टैबलेट से या और किस्म के टैबलेट से काम करेंगे तो आप ये चेक कर सकते हैं, तो वो प्रेशर सेंसिटिव भी हो जाएगा। स्टाइलस व्हील है, टिल्ट है और बेयरिंग और रोटेशन। हम इसको फिलहाल फिक्स पे रख रहे हैं क्योंकि अभी हम माउस पे काम कर रहे हैं। देन हमारे पास यहाँ नीचे हमारे पास कुछ ब्रश के स्केल ऑप्शन है, हमने इसको भी कुछ नहीं छेड़ना। हमने स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ रख लेना है। यहाँ से आपको टिंट पे सिलेक्ट रख लेना है, क्योंकि टिंट अगर आपको बीच में कोई कलर चेंज करना पड़ जाए आर्ट वर्क बनाने के बाद तो आप कर सकेंगे टिंट से। नन पे रखेंगे तो आप कलर चेंज नहीं कर सकेंगे। पहली बात यह कि आप जो भी ब्रश बनाएंगे वो ब्लैक कलर से बनाएंगे। देन यहाँ पे फ्लिप वगैरह कुछ है, मैं बगैर किसी चीज़ को छेड़े हुए यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है ये। यहाँ पर आपके पास एक अदद एरो भी आ रहा होगा छोटा सा बना हुआ, आपने सिंपली जाके इसको ओके कर लेना है। मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ एंड आपके पास यहाँ पे ये ब्रश बना हुआ आ रहा है, सीधे ये आपके पास ब्रश आ रहा है। आपने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप कुछ भी अब ड्रॉ करें। ये आपका एक अदद आर्ट ब्रश बन चुका है। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी शेक हुई भी लाइन आ रही है, तो आपने सिंपली यहाँ पे इस ब्रश टूल के आइकन के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का मेन्यू खुल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ से इसकी फिडेलिटी को स्मूथ की तरफ ले जाना है, स्मूथ कर लेंगे। यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहे विड्थ बढ़ा दें, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, इसको सिर्फ ओके कर दें। और अब जब आप स्ट्रोक्स बनाएंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ बन रही होंगी, राइट। तो ये तो था आर्ट ब्रश। अब आपको कैलीग्राफी ब्रश भी चाहिए होता है, कभी कभी हमें चाहिए होता है कैलीग्राफी। हमें उर्दू के लिए कुछ
उर्दू में या जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हमें उसमें कैलीग्राफी अगर करनी हो तो हम कैलीग्राफी हमारे पास ब्रश चाहिए होता है। तो हम यहाँ से सिंपली इस प्लस वाले आइकन पे एज इट इज बगैर कुछ बनाए ड्रॉ किए सर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कैलीग्राफिक ब्रश आ रहा है, आपने सिंपली इसको ओके कर लेना है और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर कैलीग्राफी का एक पर्टिकुलर एंगल होता है जो कि होता है 45 डिग्रीज। तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करके एंगल को 45 कर लेना है। ओके, तो राउंडनेस हमारे पास 100% ऑब्वियसली 100% नहीं होगी, आपने इसको राउंडनेस को भी कम कर लेना है। मैं सॉरी, इसको मैंने छेड़ दिया, फिर से मैं इसको पकड़ के जस्ट लाइक दिस 20, 25 मे बी 20 विल डू। तो 20 कर देंगे और साइज़ आपके ऊपर है, आप इसको कुछ भी रखना चाहें इसका साइज़ आप वो रख सकते हैं। मैं इसको 9 पे ही छोड़ रहा हूँ बगैर कुछ चेंज किए। आप यहाँ से इसको प्रेशर कर सकते हैं, रैंडम कर सकते हैं, स्टाइलिश। हम यहाँ पे फिक्स पे रख रहे हैं क्योंकि माउस में ये सारी ऑप्शंस नहीं होते। मैं सिंपली ओके कर रहा हूँ और हमारे पास एक अदद कैलीग्राफी ब्रश भी रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पे कैलीग्राफी ब्रश आ रहा होगा, आपने सिंपली अब ड्रॉ करना शुरू कर देना है। सीधे ये आपके पास एक अदद कैलीग्राफी ब्रश बन चुका है। आप चाहो तो यहाँ से इसकी स्ट्रोक वेट बढ़ा दो, जस्ट लाइक दिस। वाओ तो या इस तरीके से आपने कैलीग्राफी ब्रश बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद था यहाँ पर वो है स्कैटर ब्रश। अब स्कैटर ब्रश के लिए भी हमारे पास एक अदद डिज़ाइन का होना ज़रूरी है। अब वो डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, मैं एक अदद डिज़ाइन बना लेता हूँ फटाफट से। ओके, सो देयर यू गो। इम्परफेक्ट है, बड़ा अजीब सा है, लेकिन खैर है, हमने वैसे ही इसका एक अदद ब्रश बनाना है जो कि स्कैटर होगा। ये एक स्टार टाइप है, नहीं लग रहा लेकिन समझ लो है, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आके प्लस के आइकन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे स्कैटर ब्रश। अब स्कैटर ब्रश जैसे कि नाम है, ये आपका ब्रश आपकी स्क्रीन पे फैलेगा जस्ट लाइक अ स्प्रे। तो आपने यहाँ पर स्कैटर ब्रश नाम देना चाहो तो कोई नाम दे सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे रहा हूँ, स्टार्ट। एंड यहाँ से आप इसका साइज फिक्स रखना है, रैंडम रखना है। मैं यहाँ से साइज का रैंडम रखूंगा। फिक्स अगर आप रखोगे तो आपके पास दूसरी साइड की वैल्यू एक्टिवेट नहीं होगी, वो सिर्फ उसी वक्त एक्टिवेट होगी जब आप इसको रैंडम रखेंगे। मैं इसको रैंडम रख रहा हूँ क्योंकि हमें दोनों तरफ के साइज़ देने। सबसे लार्जेस्ट साइज़ क्या होगा स्टार का और सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ क्या होगा। लार्जेस्ट साइज़ इसका होगा लेट्स से 70%। एंड अच्छा, अब मैंने गलती से एंटर प्रेस कर दिया। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने सिंपली उसी स्टार पे जाकर दोबारा डबल क्लिक कर लेना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से वहीं से ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। यहाँ पर आपने मिनिमम साइज़ लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिनिमम साइज़ लेट्स गो विद 20%। तो यहाँ पे हमारे पास 20% मिनिमम है और मैक्सिमम हमारे पास 70% आएगा। यहाँ पर स्पेसिंग है, यानी कि एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच में कितनी स्पेसिंग होगी वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये भी मैं रैंडम पे छोड़ रहा हूँ। इसकी भी स्पेसिंग लेट्स से ज़्यादा नहीं करना, वैसे ज़्यादा करोगे तो मामले गड़बड़ हो जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं करना है हमने। मैं यहाँ पे बस रैंडम से बस स्लाइडर्स जो हैं वो आगे पीछे कर रहा हूँ। ये फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास स्कैटर। इसको भी मैंने रैंडम पे रख लिया स्कैटर, यानी कि कितना फैलेगा। तो आई गेस ये जस्ट लाइक दिस। एंड रोटेशन इसकी हमने फिक्सिबल के इसकी रोटेशन भी हम रैंडम ही रख लेते हैं 47 to 67 जस्ट लाइक दिस। और इसको हम टेंट्स पे रख लेते हैं और ओके कर रहा हूँ। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आपने पहले एक स्ट्रोक अप्लाई किया था, तो क्या आप ये स्ट्रोक दोबारा उधर चाह रहे हैं कि ये अप्लाई हो या नहीं। हम बोलेंगे कि भाई लीव अगर हम चाह रहे हैं कि अप्लाई हो जाए तो आप अप्लाई टू स्ट्रोक कर सकते हो, वरना आप लीव कर दो। अगर आप चाह रहे हो कि कुछ भी ना हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी सीन था उसको हमने कर लिया। अब मैं इसको सिंपली डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कर देते और यहाँ से मैं ब्रश ले रहा हूँ एंड सी दिस। ये हमारे पास स्टार्स बनना शुरू हो चुके हैं। आप इससे किसी भी किस्म के स्टार बना सकते हो। ये तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, आप छोटे स्टार्स बनाइएगा। तो ये था हमारे पास हमारा स्कैटर ब्रश। आर्ट ब्रश हम देख चुके हैं। ब्रिसल ब्रश क्या काम करता है। ब्रिसल ब्रश एक्चुअली होता क्या है हम पहले ये देख लेते हैं।
ब्रिसल ब्रश आप उस पे आके सिंपली ओके करें तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपने जो है बेसिकली जो ब्रशेस आपके पास कैनवस पे काम करते हुए रियल लाइफ में ट्रेडिशनल पेंटिंग बनाते हुए जो चीज़ें ब्रशेस आपके पास मौजूद होते हैं, यहाँ पर भी वो सारे ब्रशेस आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर शेप्स में आके आपके पास यहाँ ड्रॉप डाउन में कुछ ब्रशेस आ रहे होंगे। राउंड पॉइंट है, राउंड ब्लेंड है, राउंड कर्व है, राउंड एंगल है, राउंड फैन है एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप कोई भी ब्रश सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि आप काम करें। फॉर एग्जांपल मैं ये राउंड ब्लंट वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ एंड देन यहाँ से आप इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ब्रिसल लेंथ है, अगर आप ब्रिसल लेंथ को एक्चुअली ये इसकी जो है ना थिकनेस बढ़ा रहा होता है, राइट। तो अगर आप चाहो तो वो बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, टोटली अप टू यू। ब्रिसल डेंसिटी है, यहाँ पर इसके बेसिकली ये एजेस के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके एजेस जो हैं वो शार्प हो रहे होंगे और हल्के से ब्लर हो रहे होंगे। वो भी आपके ऊपर है टोटली कि आप किस तरीके से करना चाह रहे हो। देन यहाँ पे ब्रिसल की थिकनेस है, आप यहाँ से इसकी थिकनेस भी कर सकते हो। वाज़े फ़र्क आपको नज़र आएगा जब आप ये खुद अपने पास प्रैक्टिस इसकी कर रहे होंगे। यहाँ पर इसकी जो है ये मुझे ओपेसिटी कम या ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है, ऑल्दो मेरे पास ओपेसिटी का ऑप्शन नीचे भी मौजूद है। देन पेंट ओपेसिटी, यहाँ पर इसकी जो है ओवरऑल ओपेसिटी के ऊपर बात आ रही होगी, जस्ट लाइक दिस। आप इसको जितना चाहो उतना रख सकते हो। एंड देन फिर सॉफ्टनेस आप इसकी जो मर्जी रखना चाहो वो भी खुद से रख सकते हो, जस्ट लाइक दिस। मैं इसको ओके कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक अदद ब्रश रेडी है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ब्रश, यहाँ पर ब्रश कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। आपके पास हो सकता है आपकी सेटिंग के हिसाब से डिफरेंट तरीके से काम कर रहा हो। तो ये सारा गेम हमारा सेटिंग का होता है। ये कुछ इस तरीके से वेट फीलिंग देगा, राइट, जिस तरीके से आप ट्रेडिशनली वर्क करते हैं अपने कैनवस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रश मौजूद है वो ब्रश है पैटर्न ब्रश। अब ये पैटर्न ब्रश क्या काम करता है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम जो है कुछ बना लेते हैं जो कि हमारा पैटर्न बनेगा। देन मैं इन तीनों शेप्स को एक्चुअली सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, प्लस के आइकन पे आऊँगा एंड देन यहाँ से आके पैटर्न ब्रश ओके कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास अब आपके पास यहाँ पे पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली अगर कॉर्नर में आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, अगर आप यहाँ देखें तो बड़ा कुछ अजीब सा कुछ हो रहा है इस कोने में, तो आप चाहो तो यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आप देख लोगे कि कौन से कोने में आपको चेंज करना है। सिंपली यहाँ पर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ करना है तो आप देख लो इस कोने में, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लाइक दिस। मैं ये रख लेता हूँ या ये रख लेते हैं। एंड अंदर वाला कोना भी इसका कुछ खास नहीं है तो मैं यहाँ से इसको ये रख लेता हूँ और मैं भी यहाँ पे भी यही रख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक अदद शेप रेडी है। हमने इसको टेंट पे रख लेना है और बाकी चीज़ें हम वैसे ही रख रहे हैं, फिक्स पे ही रखना, क्योंकि हम ऑब्वियसली माउस से ब्रश बना रहे हैं। तो इसको ओके कर लेंगे एंड देन हमारे पास एक और ब्रश रेडी हो गया है। हम सिंपली इसको डिलीट कर देते हैं एंड ब्रश टूल लेके ये ब्रश बना लेंगे, जस्ट लाइक दिस। सी ईजी, राइट। आप बहुत ज़्यादा जो है ना ज़िंदगी आसान कर देता है ये ब्रश आपकी, जब आप जो है एलिस्ट्रेशंस बनाने बैठते हैं तो। ओके, तो ये थे हमारे ब्रशेस। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप इन ब्रशेस को सिर्फ ब्रशेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो नहीं, आपको गलत लग रहा है। आप इसको शेप्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक शेप है विच इज़ अ सर्कल। शिफ्ट एक्स प्रेस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर शिफ्ट एक्स प्रेस करने से कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर हमारे ओपेसिटी स्ट्रोक और फिल दोनों ही ब्लैक है। तो हमें हमारे पास एक कोई भी चीज़ जो है वो
स्ट्रोक होनी एम्प्टी होनी ज़रूरी है। तो मैं इसकी जो है स्ट्रोक थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा एंड देन सिलेक्ट करके पहला ब्रश हमने बनाया था हमारा आर्ट ब्रश, वो ब्रश ये रहा, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सीधे ये हमारा बड़ा स्मूथ सा जो है ना इसने टेपर जो है वो कर दिया है हमारे कोने को, एज को। देन हमने कैलीग्राफी ब्रश बनाया था, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर। सीधे बड़ा जो है ना अच्छा सा इस पे इफेक्ट आ रहा है। देन हमने स्टार बनाया था, आप इस पे स्टार दे सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने इसकी जो शेप्स थी या इसकी जो प्लेसिंग थी उनको रैंडम पे रखा था, तो ऑब्वियसली आप इसको प्लेस नहीं कर सकते जिस तरीके से आप बाकियों को कर सकते हैं। बाकी फिर हमने ये ब्लंट ब्रिसल ब्रश बनाया था जिसका हमने ब्लंट ब्रश रखा था, जो भी है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। सीधे ये भी आपका इस सर्कल पे अप्लाई हो गया है। एंड लास्टली हमने जो पैटर्न बनाया था, आई डोंट नो क्या था वो, तो आप वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल से ब्रश है, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम कर सकते हैं। ओके, और मैंने कहा था आपको कि टेंट पे रखना, क्योंकि आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखे हो मैंने सबको टेंट पे रखा, तो आपको अगर कलर चेंज करना है आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ से आप आगे इसका कलर चेंज कर सकते हैं ईजीली। अगर आप इसको टेंट पे ना रखते, फॉर एग्जांपल मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं आके इसको नन करके ओके कर रहा हूँ, और ये पूछेगा कि भाई अप्लाई टू स्ट्रोक करना है, मैं बोलूँगा नहीं करना, लीव स्ट्रोक, और इसको उठा के मैं साइड पे रख रहा हूँ। रिमेंबर ये वाला हमारा टेंट पर है और मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ जस्ट लाइक दिस। मैं इसको वी से पकड़ के साइड पे ला रहा हूँ यहाँ पर, और इस पर ये वाला ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ। इस पे हम कलर चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये टेंट पे इसको हमने रखा था, एंड इस पे हम कलर चेंज नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी कलर रख के देख लो यहाँ से, यहाँ पे ऊपर इवन तो ऊपर कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर कलर चेंज नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि टेंट पे रखना, ताकि आपको बाद में कलर चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और बड़े सिंपल से ब्रशेस हमने बनाए, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा एडवांस किस्म के बना सकते हो। तो या दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इल्म बांटने से बढ़ता है। और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।